हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सप्लीमेंट्री चैप्टर 5 गोलू ग्रोज अ नोज। तो यहाँ पर जो गोलू है वो एक एलिफेंट है, छोटा सा। तो चलो पहले हम आपको स्टोरी की थीम थोड़ा बता देते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक। मतलब एक समय ऐसा था जब हाथी के पास कोई भी सूंड नहीं थी। गोलू A baby elephant with a bulgy nose is a full of questions। जो गोलू था वो एक हाथी का मोटा सा छोटा सा बच्चा था और उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न थे। वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है लोगों से पूछता था। He goes to the Limpo river to find out more about the crocodile eating habit। वह जो है लिम्पो नदी के पास जाता है और मगरमच्छ के खाने की आदतों के बारे में जानना चाहता है। गोलू मीट दी क्रोकोडाइल फेस टू फेस। तो जो गोलू है वो जो है मगरमच्छ से आमने सामने जो है बात करता है, उससे मिलता है। ही गेट दी पाइथन हेल्प ही नीड इट मोस्ट। और वहाँ पर जो है एक पेड़ पर उसे जो है एक अजगर से मुलाकात होती है जो उसकी जो है सहायता करता है। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। और गोलू की एक लंबी और लाभदायक नोज जो है वहाँ पे मतलब निकल आती है। बात ऐसी होती है कि जो मगरमच्छ रहता है वो गोलू को अपने पास बुलाता है, कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने कान में तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। जो गोलू उसके पास जाता है तो जो मगरमच्छ है वो गोलू के जो है नाक को पकड़ लेता है और खींचने लगता है अपनी तरफ खाने के लिए। तो जो अजगर है वो गोलू को जो है मतलब कि सपोर्ट करता है, उसको जो है पकड़ के खींचता है बाहर निकालने के लिए। गोलू भी बहुत कोशिश करता है कि बाहर निकल आए। तो खींचते खींचते जो है गोलू की जो नाक है वो बहुत लंबी खींच जाती है और हाथी के जो है सूंड आ जाते हैं। उसके बाद गोलू जो है हैरान हो जाता है कि अब मेरी नाक इतनी बड़ी हो गई, अब मैं क्या करूं। तो वो 2-3 दिन तक से नदी के किनारे बैठा रहता है, सोचता है कि जो है जो मेरी सूंड जो है ये सिकुड़ जाएगी तब तो है जो है आराम मिल जाएगा। परंतु लेकिन जो है वो ठंडी तो हो गई लेकिन वो सूखी नहीं। तो या फिर कुछ दिन बाद फिर गोलू के जो है उस पर कंधे पर जो है एक जो मक्खी है उसने जो है काटा है। तो गोलू ने अपनी सींग से उस मक्खी को मार दिया। तो अजगर ने कहा तुम्हारी सूंड तो बहुत ही फ़ायदा कर रही है तुमको। तो और जो है सेकंड टाइम्स ये हुआ कि जो है गोलू को जो है भूख लगी थी तो उसने जो है घास का बंडल उठाया और जो है तुरंत उसे खा लिया ढेर सारा घास एक साथ ही। नहीं तो पहले वो थोड़ा थोड़ा खाता था। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि गोलू जो है कीचड़ किनारे गया और जो है उसको जो है सिर दे मारा तो वहाँ पर भी फ़ायदा हो गया उसका। तो अजगर ने भी हेल्प किया कि बोला कि तुम्हारी ये सूंड है तुम्हारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और जो है ये तुम्हारे लिए जो है बहुत ही फ़ायदा कर रही है। तो तुम इसे जो है बिल्कुल भी निराश मत हो। तो यहाँ पे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, whom does गोलू आस्क why don't you ever fly like other bird। गोलू जो है किससे पूछता है कि तुम दूसरों पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ते हो। आंसर है गोलू आस्क दिस फ्रॉम दी ऑस्ट्रिच। जो गोलू है ये क्वेश्चन जो है एक ऑस्ट्रिच से पूछता है। तो ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग। सेकंड क्वेश्चन है विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आई। गोलू के किस अंकल की आंखें रेड है मतलब लाल थी। आंसर है हिप्पोपोटामस अंकल्स आईज वर रेड। मतलब जो हिप्पोपोटामस था उसकी जो आई है वो रेड कलर की है। हिप्पोपोटामस में होता है दरियाई घोड़ा। थर्ड क्वेश्चन है गोलू रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन बिकॉज। गोलू जो है वो अपने जो है रिलेटिव्स ने जो है गोलू कोई भी आंसर नहीं दिए क्योंकि गोलू के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे तो उन्होंने गोलू को क्वेश्चन ने आंसर नहीं दिए। तो इसका आंसर है द क्वेश्चन वर टू डिफिकल्ट। और जो गोलू ने क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन बहुत कठिन थे तो लोगों ने उसके आंसर नहीं दे पाए उनके रिलेटिव्स ने। फोर्थ क्वेश्चन है हु एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोस रिवर। मतलब गोलू को जो है लिम्पो नदी पर जाने की सलाह किसने दी। आंसर है द मैना बर्ड एडवाइज गोलू टू गो टू लिम्फो रिवर। मतलब जो मैना चिड़िया है उसने गोलू को जो है एडवाइस दिया कि तुम लिम्फो रिवर पर जाओ और जो है क्रोकोडाइल से अपने क्वेश्चन को तुम पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डिड गोलू गो टू द रिवर। जो गोलू है वो लिम्फो रिवर पर क्यों गया। गोलू वेंट टू द रिवर टू फाइंड आउट
व्हाट द क्रोकोडाइल ईट्स इन डिनर। गोलू जो है वो नदी के पास गया और ये पूछने के लिए कि क्रोकोडाइल जो है वो रात के डिनर में क्या खाता है। 6 क्वेश्चन है। द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्फोफो रिवर, गोलू थ्रो इट वॉज। जो है मतलब जो मगरमच्छ है वो लिम्फोफो नदी के किनारे पर बैठा हुआ था। गोलू ने सोचा कि वह क्या है। ऑप्शन ए है अ लिविंग क्रोकोडाइल, बी है अ डेड क्रोकोडाइल, सी है अ लॉग ऑफ वुड। तो इसका राइट आंसर है अ लॉग ऑफ वुड। गोलू ने सोचा कि जो है वो जो है लकड़ियों का एक गट्ठा है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वॉज अ रियल क्रोकोडाइल। मतलब जो क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ था वो यह दिखाने के लिए कि वही असली जो है क्रोकोडाइल है, उसने क्या किया। ही विंक्ड एट गोलू। उसने जो है गोलू को देखकर अपनी जो है पलकें झपकाई। विंक्ड मतलब होता है झपकाना पलकें। 8th क्वेश्चन है कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज। तो जो क्रोकोडाइल उसने कहा यहाँ आओ छोटू और मैं तुम्हारे कान में इसका आंसर बताऊंगा कि मैं रात के डिनर में क्या खाता हूँ। मगरमच्छ ने ये चीज़ गोलू से कहा। ऑप्शन ए है इसमें ही कुड नॉट स्टैंड अप, बी है ही वॉन्टेड टू ईट गोलू, सी है ही वॉज डेफ। मतलब पहला ऑप्शन है कि वो जो है खड़ा नहीं हो सकता था, सेकंड ऑप्शन है कि वह गोलू को खाना चाहता था, और थर्ड ऑप्शन है वो जो गोलू है वह बहरा था। इसका राइट आंसर है ही वॉन्टेड टू ईट गोलू, वह गोलू को खाना चाहता था। 9th क्वेश्चन है हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। मतलब जो लिम्फोफो नदी के किनारे किसने जो है गोलू की मदद की मगरमच्छ से बचाने के लिए। इसका राइट आंसर है द पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जो पाइथन था उसने गोलू की मदद की रिवर के किनारे। पाइथन मतलब होता है अजगर, बैंक मतलब होता है किनारे, और रिवर मतलब नदी। 10th क्वेश्चन है नेम 2 थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विथ हिज ट्रंक एंड 2 ही कांट। मतलब उन चीज़ों के नाम बताओ जो है एलिफेंट जो है वो अपने जो है सूंड की सहायता से कर सकता है और जो नहीं कर सकता है। तो मतलब फर्स्ट है जो कर सकते हैं एलिफेंट, तो ही कैन ईट विथ इट, वो जो है उसकी हेल्प से ढेर सारा भोजन खा सकते हैं। सेकंड है ही कैन थ्रो द मड ऑन हिज बॉडी, वो सूंड की हेल्प से जो है अपने ऊपर जो है मड जो है मतलब मिट्टी फेंक सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जो है हाथी जो होते हैं वो सूंड में जो है नदी से पानी फिल कर लेते हैं अपने सूंड में और फिर उससे नहाते भी हैं, वो उनकी नहाने में भी हेल्प करते हैं। और ऐसे मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। और अगर आ गया कि 2 चीज़ जो हाथी नहीं कर सकते सूंड की हेल्प से, तो वो जो है ट्रंक की हेल्प से जो है मिट्टी वगैरह नहीं खोद सकते हैं, और जो है वो मतलब कि ठीक से बातें नहीं कर सकते, जनरली हाथी बोलते भी नहीं है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।